नाउ अगर तुम एक 100% स्ट्रेट मैन हो तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, विमेन डू हैव लस्ट एज अ इमोशन, ठीक है, जैसे कि तुम लस्ट करते हो विमेन भी लस्ट करती हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट दे वांट अ फिजिक जिस पे वो लस्ट कर सकें, एंड योर फ्यूचर वाइफ योर फ्यूचर वाइफ अगर उसे वो ये फिजिक तुम नहीं दोगे जिस पे वो लस्ट कर सकें सॉरी ब्रदर, वो किसी और की फिजिक होने वाली है। एंड ये बात सुनने में तुम्हें हर्ट करी होगी, तुम मुझे इनसिक्योर बोलोगे, तुम्हें लगेगा ये बात पूरी ही इनसिक्योरिटी से आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ये बात जानते हो कि जब तुम किसी और फीमेल को देखते हो इस फिजिकल अट्रैक्टिव, तुम्हें ये अंदर से लगता है कि आई शुड बी विद दैट गर्ल, या फिर मुझे इस गर्ल की फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है, तुमने देखा होगा। क्या कि तुम्हें नहीं लगता ह्यूमन स्पीसीज के दूसरे जेंडर फीमेल को भी सेम फील होता होगा? इट्स नथिंग कि वो तुम पे चीट करेगी, आई डोंट थिंक, है ना, वो तुम पे चीट करेगी। जस्ट थिंक विच प्राइमल, जैसे कि तुम्हें एक आर ग्लास शेप देख के लगता है कि शी इज़ मोर फर्टाइल और तुम्हारे अंदर से फिजिकल अट्रैक्शन जागती है। डोंट यू थिंक एक अनदर गाय जिसका एक वी टेपर है, जिसके शोल्डर ब्रॉडर है, जो गोल्डन रेशियो में है, जो थोड़ा लीनर है, शी विल फाइंड हर सेल्फ फिजिकली अट्रैक्टिंग टू दैट गाय। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम एक कक नहीं हो, जो कि आज के मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे लोग मेंटली होते जा रहे हैं, तुम चाहोगे कि वो 100% फिजिकल अट्रैक्शन तुम पे ही जाए। ऑफ कोर्स वो कह सकते हैं कि ये वाला XYZ एक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है फिजिकली, इट्स फाइन है, लेकिन जब वो देखे तुम्हें तो उसके अंदर एक प्राइमरी फिजिकल फैक्टर आना चाहिए। उसके अलावा भी बात करें तो कि तुम्हें लगता है कि इट्स ओनली नेचुरल कि तुम ही एक दूसरी फीमेल को देखो और फिजिकली अट्रैक्ट हो, कि फीमेल्स जस्ट एक रिलेशनशिप में आती हैं पैसा देख के इट्स रियली नॉट नेचुरल, ठीक है। कि तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि मॉडर्न सोसाइटी की ब्रेन वॉशिंग है जिसने मैन को स्किनी फैट वीक बुब्बू वाले लिटरली मोटा पेट अजीब सा शरीर बना दिया, और फिर उनसे बोले कि नहीं विमेन तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस देखती नहीं, लेकिन कभी सच नहीं बताते कि तुम कभी इतने फिजिकली अट्रैक्टिव थे ही नहीं कि विमेन तुम्हें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस देख पाए। एंड ये है बहुत ही हार्ड, बहुत ही बिटर एक रेड पिल। जितने भी गाइस ये सोच रहे हो ऐसा नहीं है, तुम में से जो गाइस को लग रहा है कि हाँ यार अभी मेरी उम्र कम है या जितने भी उम्र है मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए एक अट्रैक्टिव फिजिक बनानी है, वेलकम टू द वीडियो। अगर अभी तो हम चेक करें और यहाँ पे देखें तो तुम देखोगे कि विमेन स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। तुम अभी ये टेक्स्ट पढ़ते रहो, मैं तुम समझाता रहता हूँ। तो टिपिकली ये एक ब्रिटिश एक्टर है जो अभी एक बहुत फेमस रैपर / सिंगर के साथ रिलेशनशिप में है। एंड मैं ट्विटर और एक्स वगैरह, मतलब एक्स है तो चलाता रहता हूँ, तो मुझे पता चला है, मतलब या फिर मैं देख रहा था कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि विमेन आर रेटिंग दिस गाइस वेरी अट्रैक्टिव फिजिक, कह रही हैं कि फेवरेट फिजिक, ये बर्गर भी खा सकता है, मैं उठा भी सकता है, और अरे ये तो वो है जो जिम भी जाता है, साथ में हमारे साथ टाइम भी स्पेंड कर सकता है। दिस इज लिटरली फक्ड। तुम इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, इससे पहले वाले स्लाइड की पिक्चर में देखा होगा तुमने, दिस गाइस लिटरली वो चल रहा है बिना फ्लेक्सिंग के और उसके 6 पैक एब्स विजिबल है। जस्ट उसके 6 पैक एब्स और इतनी सारी मसल होना शो करती हैं कि वो ईजिली 5 to 10 ईयर दे चुका है जिम को, प्लस वो डाइट में बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम समझ रहे होगे एक मैन के लिए 15 या फिर 12 बॉडी फैट परसेंटेज के आसपास पूरे साल रहना नेचुरल नहीं है। नेचुरल तुम्हारे इंस्टिंक्ट जो होते हैं बायोलॉजिकल, वो ये है कि हम जितना ज़्यादा खा सकें उतना खाओ जिससे कि फैट बढ़े, इससे कि आगे सर्वाइवल हो। अगर मैन अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को ब्रेक कर रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, और वो एक लीनर फिजिक ओवरऑल मेंटेन कर रहा है आज के टाइम पे जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं खाने की, लिटरली ईट जंक फूड एंड हैव 1000 कैलोरी, है ना, एक मील में, मील भी बोलूँगा मैं, स्नैक में। ही इज़ हाईली डिसिप्लिन, ही इज़ नॉट द गाय जो आज भी बर्गर खा लें कल भी बर्गर खा लें। ऑफकोर्स तुम्हें मेंटेन करना है, तुम हफ्ते में एक बार खा सकते हो अपने डाइट के सब, लेकिन वो गाय नहीं जो तुम सोच रहे हो। एंड फीमेल आर थिंकिंग दिस इज़ वॉट अ गाय कैन हैव ईजिली। These are literally absolutely fucked। उस बंदे के पास, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं, आई कैन ईजिली टेल कि वो एक एक्टर है, उसके पास टॉप टियर कोच, टॉप टियर डाइटिशियन और टॉप टियर फिजिशियन होगा जो उसकी हेल्थ, डाइट और फिजिकल वर्कआउट का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, तब जाके वो ऐसी फिजिक अचीव कर चुका है। नाउ तुम्हें क्या लगता है अब इस पर हम क्या कर सकते हैं ना? वी कैन कोप अराउंड इट कि यार ये स्टैंडर्ड पुट कर दिया है, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। तुम रो सकते हो, रो लो गोद में सर रख के और यहाँ से जाओ, गेट ऑफ। अब तुम में से वो बंदे बचे जिन्हें देख लिया स्टैंडर्ड कितना है, लेकिन वो स्टिल दे रहे हैं बिकॉज दे नो दे कैन रीच इट। अगर तुम अंदर से चाहते हो यू कैन रीच इट, देन यू कैन रीच इट डजेंट मैटर। सो नाउ हाउ टू रीच दैट? सबसे पहले तुम्हें एक बहुत अनफेयर चीज़ का एडवांटेज लेना पड़ेगा, वो है नाउ। आज से 10 साल बाद फिर और 10 साल हो जाएंगे, आज से 10 साल पहले से आज में भी 10 साल बीत गए, साल बीतने ही वाले हैं, साल बीतने ही वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो क्या तुम कर सकते हो? इन साल में फिजिक बना सकते हो। एंड जो कहने वाले हैं फिजिक में बहुत टाइम लगता है, ये लगता है
टाइम बीतने ही वाला है, मतलब टाइम बीतेगा ही, बीतने वाला क्या है, टाइम बीतता ही है, ये वाला भी बीत जाएगा। वॉट लेफ्ट इज नेक्स्ट, 5 साल बाद के तुम्हारी फिजिक है या नहीं अट्रैक्टिव। नाउ वॉट आई वॉन्ट यू टू टेल इज विमेन डोंट वॉन्ट सुपर लीन फिजिक, वॉट नाउ दे वॉन्ट इज वॉट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। अगर तुम दोनों फिजिक देखो जो मेरे फर्स्ट स्लाइड पे थी, क्योंकि वो अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तो तुम देखो कि विमेन डजेंट वांट सुपर लीन फिजिक, ऑफकोर्स दे आर वेरी लीन, लेकिन एक टाइम पे था जब विमेन वांटिंग 9% बॉडी फैट, 8% बॉडी फैट, या फिर हीरोज उस लेवल पे जा रहे थे जस्ट टू लुक बेटर। एंड राइट नाउ ये ट्रेंड में नहीं है। वो ट्रेंड में क्या है, इट्स 12 to 15 वाली वो जो रेंज होती है, इवन दो इट्स हार्ड, लेकिन ये ठीक है 9 और 8 से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना, जो पहले हीरोज जा रहे थे स्टेरॉइड ठोक ठोक के। हाउ टू गेट देयर नेचुरल ग्रे, तुम्हारे पास सिर्फ एक एडवांटेज है, वो है टाइम, और तुम्हें उस टाइम को यूज़ करना है। यू हैव टू बिल्ड द मसल जो कि तुम्हें ऐसा देखा है स्ट्रॉन्ग ना। अगर तुम ये फिजिक एनालाइज करोगे तो व्हाट आर द मसल दैट मेकिंग स्ट्रॉन्ग, मैंने बता रखा है व्हाट आर द मसल दैट आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग, तुम चेक कर सकते हो। इट्स दैट आयरन प्लेट मसल्स। तो आयरन प्लेट मसल क्या होती हैं, टिपिकली मसल जो तुम्हारे बॉडी पे आयरन प्लेट का स्ट्रक्चर दें, जैसे शोल्डर, योर अपर चेस्ट, योर ट्रैप्स, योर अपर बैक का थोड़ा पोर्शन, लैट्स ऑफ कोर्स, एंड देन बाइसेप। हाँ, तो दीज आर द मसल जो तुम्हारे बॉडी पे प्लेट आर्मर वाला लुक देती है, एंड दैट्स लुक जो फीमेल अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है राइट नाउ। जाओ मेरे चैनल पे जाके तुम्हें पूरी गाइड मिल जाएगी कि नहीं ग्रो कैसे करना है, इन्हें प्रायोरिटाइज कैसे करना है, एक्सपोजेट सारी चीज़ें होंगी उसमें। अभी हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये, अब ये तुम्हें पता चल गया फिजिक बनानी है, क्या बनानी है, कैसे बनानी है, क्या ये फिजिक रियलिस्टिक है, क्या तुम्हें पहुंच सकते हो, और तुम्हें इस सवाल का जवाब देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम एक हाई लेवल फिजिक गोल चेज कर रहे हो। तो क्या ये फिजिक रियलिस्टिक है? एब्सोल्युटली यस, दिस इज रियलिस्टिक। ऑफ कोर्स नॉट इन 2 years, नॉट इन 5 years, बट यस दिस इज रियलिस्टिक। ठीक है, दिस इज अ रियल फिजिक दैट यू कैन अचीव। मे बी मैं 18 का हूँ, मे बी मैं 26 तक जाता ये फिजिक सोच सकता हूँ, लेकिन द शिट इज द थिंग इज, क्या तुम 28 में जैक्ड होना चाहते हो, बाकी के साल वियर्ड दिखना चाहते हो? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिटनेस एडवाइस जाती है कि नहीं यार एक काम करो, बल्क 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 और एक कट, और इट्स स्टूपिड। व्हाट बेस्ट फॉर यू इज पूरे टाइम लीन रहो, पूरे टाइम ग्रो करो वाइल लुकिंग गुड। एंड हाउ टू डू इट, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें मिल चुका है रामबाण। तुम्हें क्योंकि 18 पे भी अच्छा दिखना है और अच्छा फिजिक ग्रो करनी है, 19 पे पूरे 19 साल में अच्छे दिखने हैं लेकिन प्रोग्रेस भी बनाने हैं, 20 पूरी 20 अच्छी दिखना है और प्रोग्रेस भी बनानी है। एंड यू कैन रियलिस्टिकली इस फिजिक पे थोड़ा और जल्दी भी पहुंच सकते हो इफ़ यू जेन्युइनली मेरा तरीका फॉलो करो। मेरा तरीका के फॉलो कैसे करना है, मैं चाहे सब्सक्राइब करो, वीडियो आती रहेंगी उन्हें देखते रहो, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट what is my way and how is it better. So yes, this physique, both physique are realistic। ठीक है, ये रियली ग्रो कर सकते हो तुम विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट एनी सब्सटेंशियल यूज के। मिलता हूँ कलर, स्टूपिड बट 90% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।